बच्चों, YouTube चैनल पर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका जो है एक चैप्टर लगा हुआ है अनुक्रम तथा श्रेणी। इसमें आपकी विविध प्रश्नावली चल रही है। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली में आप देख रहे हैं क्वेश्चन 4 तक हमने करा दिए थे पिछले वीडियो में। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में पे जो है चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 5 है आपका NCERT की बुक से कक्षा 11 की। 1 से 100 तक आने वाले सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हैं। देखिए 2 या 5 से विभाजित हैं, उनका योगफल निकालना है। चूँकि हम जानते हैं कि 2 और 5 का LCM 10 होता है, लासा देखा जाए तो 10 होता है। तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी, भाई ध्यान से सुने, जो संख्या 2 से विभाजित होगी वो 10 से भी विभाजित होगी, कोई ना कोई संख्या, या जो संख्या 5 से विभाजित होगी तो वो भी संख्या कोई ना कोई संख्या 5 वाली 10 से विभाजित होंगी। हम लोगों को केवल 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल चाहिए। इसका मतलब है कि 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमें घटानी पड़ेंगी। ठीक है, इसका रीजन क्या रहेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 और 5 का LCM 10 होता है और रीजन पूरा यही, जो संख्या 2 से विभाजित है वो 10 से भी विभाजित होगी, जो संख्या 5 से विभाजित है वो भी 10 से विभाजित होगी। क्योंकि हमें केवल 2 या 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल चाहिए, इसलिए 10 से विभाजित संख्याओं का योगफल घटाना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा इस विचार करें। 1 से 100 तक आने वाले सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे 1 से 100 तक आने वाले ऐसे सभी पूर्णांक, बहुत ध्यान से सवाल देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सभी पूर्णांक, ठीक, ऐसे सभी पूर्णांक जो 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांक हैं, जो 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांक। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांक की आप टेबल बना लें, सारणी बना लें। तो आपके कौन कौन होंगे? 2, 4, 6 ... लास्ट में 100 भी होगा। ठीक है, 1 से 100 तक, 1 भी लेना है, 100 भी लेना है। तो अगर चाहो तो ये निकाल सकते हैं कि कितने होंगे, और वैसे लिखना चाहो डायरेक्ट तो इनके लिख सकते हैं। तब इनकी कुल संख्या n बराबर 50 होगी। 50 संख्याएँ ऐसी होंगी, ये 50 संख्याएँ हैं जो आपकी 2 से विभाजित हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांक है वो लिखेंगे आप। यहाँ लिखेंगे जो 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांक। 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांक कौन कौन होंगे आपके? 5 से विभाजित पूर्णांक होने वाले पूर्णांक होंगे 5, 10, 15, है नहीं, ... 100 भी होगा, है 100 आपका 5 से विभाजित है। यहाँ लिखेंगे तब इनकी कुल संख्या कितनी होगी? इनकी कुल संख्या n बराबर आपकी होगी 20। नीचे लिखेंगे पुनः जो 10 से विभाजित होने वाले पूर्णांक, 10 से विभाजित होने वाले पूर्णांक, तो 10 से विभाजित होने वाले पूर्णांक की टेबल बनाइए। 10, 20, 30 ... 100 भी होगा 10 से विभाजित। तब इनकी कुल संख्या कितनी होगी? तब इनकी कुल संख्या होगी आपकी n बराबर 10। 10 संख्याएँ होंगी जो आपकी जो है 10 से विभाजित होंगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तब 1 से 100 तक आने वाले, 1 से 100 तक आने वाले, 1 से 100 तक आने वाले पूर्णांक जो 2 या 5 से विभाजित हों, पूर्णांकों का योगफल जो कि 2 या 5 से विभाजित हो। तो अभी हमने रीजन आपको बताया था। जब आप ये पूर्णांक लेंगे तो 10 से विभाजित होने वाले पूर्णांक को योगफल आप घटाएंगे। तो आइए देखें इनको कैसे लिखेंगे।
सबसे पहली सीरीज बनेगी आपकी जो है, आपकी पहली सीरीज बनेगी आपकी S2। S2 का मतलब होता है 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योगफल। इसे हिंदी में लिख लें, 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योगफल। ठीक है, पूर्णांकों का योगफल, इसे हम S2 कहेंगे। प्लस S3, यहाँ S5 लिखें आप। S5 का मतलब है प्लस 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योगफल, माइनस S10, माइनस करने पड़ेंगे आपको, तो माइनस 10 से विभाजित होने वाले, 10 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योगफल, पूर्णांकों का योगफल। तो आपको ये करना पड़ेगा, 2 से विभाजित संख्याएं प्लस 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल माइनस 10 से विभाजित संख्याओं का योगफल, ये आपको घटाना पड़ेगा। इनकी सीरीज आपके पास में है ही, तो आप सीरीज लिख देंगे। जैसे ये 2 से विभाजित होने वाले इस पूर्णांक क्या है, 2, 4, 6 डॉट 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 50 पदों तक, 50 पद थे आपके ये। प्लस 5 से विभाजित संख्याएं आपकी थी 5, 10, 15 डॉट 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 20 पदों तक। माइनस 10 से विभाजित संख्याएं आपकी थी 10, 20, 30 डॉट 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 10 पदों तक, आपके 10 पद थे। तो इनके योगफल के सूत्र लगा लेंगे। n पदों का योगफल आप जानते हैं, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इनके योगफल के सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 50, तो आप लिखेंगे 50/2, n/2 लिख गया, 2a, तो 2 गुणा 2, a का मान 2 है, प्लस n-1 यानी 50 - 1, d का मान 2 है। ठीक, ये पहला योगफल आपका लग गया। प्लस दूसरा लगाएंगे n/2 20/2, ठीक है, 2a, तो 2 गुणा 5 प्लस n-1 20 - 1 इंटू डी का मान 5, प्लस क्यों, ये माइनस रहेगा आपका। ठीक है, घटा रहे हैं। 10 से विभाजित संख्याएँ n/2 यानी आपका रहेगा 10/2, 10/2, 2a, तो 2 गुणा 10 प्लस n-1 10 - 1 डी का मान 10। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे। इसे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे वैसे ही आपका केवल 2 या 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल आ जाएगा। 10 से विभाजित संख्याओं का योगफल निकाल देंगे आप। ठीक है, इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ बचेगा 2 का भाग 50 में देंगे 25, 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस यहाँ बचेंगे 49 इंटू 2, प्लस यहाँ बचेगा 10, 5 दूनी 10, प्लस यहाँ बचेंगे 19 गुणा 5, ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा 5, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 10। इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपका जो है आंसर संभवतः आ जाएगा कि 25, 4 प्लस 49 दूनी 98, प्लस के 10, यहाँ चल रहा है 10 प्लस 19 पंचे 95, प्लस 5 इंटू 20, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस करें आप, ये माइनस चल रहा है 10 से विभाजित संख्याओं का योगफल, 20 - 10 × 90। ठीक, इसे और थोड़ा सॉल्व कर लें तो 25 ब्रैकेट 98 और 4 102, प्लस 10, ये बचेगा आपका 105 जोड़ने पर, माइनस 5, ये बचेगा आपका 9 2 11 110 जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करने के बाद दोनों अवयव जोड़ेंगे और तीसरा अवयव घटा देंगे आप, और जैसे ही घटाएंगे आप तो आपको 2 या 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाएगा। इसे आप नोट करें। इसी टाइप से बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की संख्या कौन कौन है, पहले तो इस बात पे विचार कर लें। यहाँ पे 2 अंकों की संख्याएं चलती हैं, 10 से स्टार्ट हैं आपकी और 99 तक चलती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझना कि 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। ठीक है, तो 2 अंकों की वे संख्या हमें लिखनी है सॉल्यूशन में। यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों की वे संख्याएं, 2 अंकों की वे संख्याएं जो कि 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 रहता है। शेषफल 1 रहता है। ऐसी हमें सीरीज लिखनी है, जैसे हम 4 का डिवाइड करें उस संख्या में तो आपका शेषफल 1 रहे। ठीक है, तब प्राप्त श्रेणी कौन सी, जैसे देखिए कैसी श्रेणी प्राप्त होगी। जैसे पहला पद होगा आपका 13 में भाग दें 4 का तो 4 तिया 12, 1 शेष बचा। ठीक है, 13 के बाद 17, ठीक, 21 डॉट डॉट डॉट, लास्ट आपकी रहेगी 97। ये ऐसी सीरीज है आपकी, आप खुद जो है इसमें विचार करेंगे कि 2 अंकों वाली संख्या लेनी केवल 10 से स्टार्टिंग करके 99 तक, लेकिन ऐसी संख्या लेनी है जिनमें 4 का डिवाइड किया जाए तो शेषफल 1, रिमाइंडर 1 बचे आपका, भाग देने पर शेषफल 1 बचता रहे। तो ऐसी संख्याओं की सीरीज हमने कुछ लिख ली है, सभी तो नहीं लिख पाएंगे, तो इनका योगफल पूछा है। तो सबसे पहले ये संख्याएं पता करें कितनी संख्याएं हैं। तो ये T1 13 है, T2 17 है, T3 21 है, ये पता नहीं है तो Tn है। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि n वा पद Tn बराबर है 97। चूँकि ये AP है तब प्राप्त, ये AP प्राप्त हुई है आपको, समांतर श्रेणी प्राप्त है, सार्वंतर समान है। तो इसमें प्रथम पद कितना है, पहले प्रथम पद देखें। प्रथम पद है a बराबर 13, इसको T1 भी कहते हैं। ठीक है, 13 है। सार्वंतर या पदांतर, इसको हम D कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। D इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, तो D इक्वल टू 17 माइनस 13, D बराबर रहेगा 4। तो पहले पता करें n का मान कि कितनी संख्याएं हैं आपकी। तो nवा पद का सूत्र आप जानते ही हैं, इसमें फॉर्मूले में रखेंगे। अब nवा पद होता है आपका Tn इक्वल टू आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 97, दिया गया है 97। तो a का मान रखेंगे, इसमें a का मान है 13, ठीक है, प्लस n निकालना -1, d का मान है 4 बराबर 97, प्लस का पक्षांतर माइनस, यहाँ पक्षांतर कर देंगे आप। तो देखिए यहाँ बचेगा आपका n-1 इंटू 4 इक्वल टू 97 माइनस के 13, n-1 इंटू 4 इक्वल टू 7 में से 3 गया 4, 9 में से 1 गया 8, गुणा का पक्षांतर भाग n-1 इक्वल टू 84/4, कट कर देंगे। n-1 इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 एकम 4, n बराबर 1 ले जाएँ उस साइड में, 21 प्लस 1, n बराबर आएगा आपका 22। तो आपकी 22 संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है, टोटल 22 संख्याएं निकलेंगी। अब इन 22 संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे तब ऐसी सभी संख्याओं का योगफल, तब कुल n बराबर 22 संख्याओं का योगफल, 22 संख्याओं का योगफल आप निकाल रहे हैं 22 संख्याओं का। तो आप समांतर श्रेणी के योगफल के 2 सूत्र पढ़े हैं, लेकिन इसमें लास्ट पद दिया गया है, तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएं। तो आप लगाएंगे Sn इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 a प्लस l, ठीक है। तो S 22 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, तो 22/2, a का मान आपका रहेगा कितना 13, प्लस l का मान कितना है 97, इसे सॉल्व कर दें। तो S 22 बराबर 22/2, ये रहेगा 7 3 10 0 1 9 1 10 11 110, ठीक है। और ये आपका 11 बार कट जाएगा, तो S 22 बराबर रहेगा आपका 11 गुणा 110, ठीक है। तो
तो इसे हल और कर लें तो S 22 बराबर 11 11 121 और 1 0। आपका जो है 1210 योगफल आएगा। ऐसी संख्याएं जो 4 से विभाजित होने पर शेषफल 1 देती हैं, इन संख्याओं का योगफल। पहले तो संख्याएं पता की, आपकी संख्याएं 22 निकली, इन 22 संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। आप चाहें तो ये एल वाला फार्मूला ना लगा के आप जो है ए और डी वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एल वाला इसलिए लगाया गया क्योंकि अंतिम पद को ही, ये लास्ट पद है, इसको ही एल कहेंगे आप, ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी आधार पर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x, y बिलोंग्स टू n, ठीक है, संख्याओं को बिलोंग्स कर रहे हैं, के लिए f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 इक्वल टू 3 दे रहे हैं और सिग्मा x बराबर 1 से n तक का fx के रूप में एक तरीके से योगफल 120 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले सॉल्यूशन में इसमें ये बताएंगे आप कि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि क्या दिया है आपको, x, y बिलोंग्स टू n है, ठीक है, तथा f ऑफ 1 का वैल्यू दे रहे हैं आपका 3, ठीक। यहाँ पे एक बात और लिखें, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तथा f ऑफ 1 इक्वल टू आपका 3 है। साथ ही एक बात और कह रहे हैं, प्रश्नानुसार, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। प्रश्नानुसार सिग्मा x बराबर 1, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, x बराबर 1 से n तक का fx के रूप में जोड़ आपका 120 दिया है। तो इसको चाहो तो लिख लो, तो f1 से लेके n तक का सीरीज बनेगा आपका, जैसे बनेगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका रहेगा n पदों तक, इसका योगफल दे रहे हैं 120, तो n का मान पूछा है। तो देखिए f1 दिया है आपको, f1 की जगह पे 3 लिख लेंगे, प्लस बाकी के आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे आप f2 निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें, इस प्रकार या इस, अतः f2 निकाल रहे हैं, तो f2 कैसे निकालेंगे, f2 को इस समीकरण से संतुष्ट कराएं आप, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। f ऑफ 2 को लिखेंगे आप f ऑफ 1 प्लस 1, मतलब f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, ठीक। इस नियम पे आधारित चेक कर चले हम। तो f ऑफ 2 का वैल्यू आपका होगा, f ऑफ 1 3 है, f ऑफ 1 3 है, तो f ऑफ 2 आपका आ गया 3 3 जा 9, प्लस इसी तरीके से f ऑफ 3 भी निकालेंगे, ठीक। f ऑफ 3 निकालेंगे, तो f ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, इसी नियम से चलें, f ऑफ 1 प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। तो f ऑफ 3 आपका कितना रहेगा, f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, इंटू एफ ऑफ 2 का वैल्यू 9 है, तो f ऑफ 3 इक्वल टू आएगा 9 या 27, और भी निकल सकते हैं, प्लस डॉट 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 n पदों तक, ये आपका दिया है 120। तो देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ठीक है, सार अनुपात बढ़ता हुआ जाता है। यहाँ लिखेंगे तब प्राप्त जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद आपका हो गया, प्रथम पद है a इक्वल टू 3, सार अनुपात है आपका, सार अनुपात r इक्वल टू T2 अपॉन T1, तो 9/3 आपका आएगा 3, 1 से बड़ा है, तो आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो 1 से बड़ा वाला लगाएंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लें, तो आपका 1 से बड़ा फॉर्मूला n पदों का योगफल होता है। यहाँ लिखेंगे तब जीपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसे कहेंगे आप Sn इक्वल टू 120 लिखेंगे, ठीक है, और r का मान 1 से बड़ा है, तो आप सूत्र लगाएंगे AR2 पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 120। यहाँ पे a और r की वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू है 3, r का वैल्यू है 3 टू पावर n माइनस 1 अपॉन r का वैल्यू है 3 माइनस 1 इक्वल टू 120। यहाँ सॉल्व करेंगे आप, n का वैल्यू निकालेंगे, वही n का वैल्यू आपका मान होगा, वही पूछ रहे हैं, n का वैल्यू पता करिए।
तो इस तरीके से आप बच्चों इसे आप होमवर्क में करेंगे आज। उम्मीद कर रहे हैं आपसे, आशा कर रहे हैं थोड़ा बहुत होमवर्क अवश्य लेते रहें डेली। और यदि आपको किसी भी सवाल में, कॉन्सेप्ट में, किसी लाइन में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अवश्य जो है उसके बारे में समझाएंगे। इसी के साथ साथ बच्चों, इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है पिछले पार्ट की, तो आप वहां से लिंक को ओपन करके आप जो है देख सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप तक वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंच रहे होंगे। जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक किया करें, जिससे हमें पता चले कि फर्स्ट ईयर के कितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक डेट वाइज क्रमबद्ध तरीके से पहुंच सकें। साथ ही वीडियो की लिंक आप अपने दूसरे साथियों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे साथी आपके जो है उस वीडियो के माध्यम से चैनल पहुंचकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो जब देखेंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को और अपने अन्य साथियों में शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे आप हमारी बात अवश्य मानेंगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। हाई स्कूल से टच में है आपका ये, इसीलिए स्टार्ट किया था हमने। और इस चैप्टर के बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, इसके लिए भी हम आपसे डेली बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट करिए हमें कि इस चैप्टर को हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कमेंट अवश्य करें कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्ते।